यदि आप अपनी बेटी के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल रिटर्न आ रहा है 81,40,582 रुपये। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप 9 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 27,73,059 रुपये मिलता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल अच्छे कुशल मंगल होंगे। मैं आज अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। आप सभी को हमारे चैनल वर्कअप सीएससी को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखने के बाद लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो, क्वालिटी वीडियो, वैल्यूएबल वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप यदि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। फिर आप वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए इन दोनों में से बेहतर है, एसआईपी या सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे जाते हैं और समझते हैं एक कैलकुलेटर के जरिए कि हम यदि 5,000 रुपये महीने का जमा करते हैं तो 15 साल के बाद एसआईपी से हमें कितना मिलता है, और यही 5,000 रुपये का महीना यदि हम सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हैं तो हमें कितना मिलता है। एक कैलकुलेटर के जरिए समझेंगे। मैं आपको सिर्फ 5,000 रुपये पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप सेम सिस्टम से आप अपने हिसाब से आपको कितना रुपये इन्वेस्टमेंट करना है उस हिसाब से कैलकुलेशन करके और आप अपने सुविधा के हिसाब से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एसआईपी से। यदि मान लेते हैं कि आपकी फ़िलहाल बेटी का उम्र 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या 5 वर्ष है, तो यदि आप आज से अपना एसआईपी स्टार्ट करते हैं और हर महीने आप उस एसआईपी में 5,000 रुपया डालते हैं, मैं 5,000 रुपये के लिए समझा रहा हूँ, आप 10,000, 20,000, 30,000 या उससे कम भी आप अपने सुविधा के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और आपको पता है कि एसआईपी में लगभग अगर पिछले साल कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास इंटरेस्ट आता है। ये कम या ज़्यादा होते रहता है, लेकिन एवरेज देखा जाए तो लगभग इतना दिख जाता है। तो मैं कैलकुलेशन करने के लिए मान लेता हूँ कि 15%, ये ज़्यादा भी हो जाता है, 32%, 34%, 35% तक भी होता है और कम भी होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 15% पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 15% आप इसको, आपका बच्ची का उम्र मान लेते हैं 1 से लेकर 5 वर्ष के बीच में है, तो 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। तो आपका टोटल अमाउंट हो रहा है 9 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आपने टोटल 15 साल में 9 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिटर्न मिलता है 24 लाख रुपये, यानी कि टोटल अमाउंट होता है आपको, जब आपका 15 साल पूरा होने के बाद आपको मिलेगा 33,84,315 रुपया। ये एसआईपी का लमसम कैलकुलेशन होता है। ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन लगभग इतना के आसपास होता है। तो यदि आपकी बेटी उस समय कुछ पढ़ाई के लिए या उसके आगे भी फ्यूचर के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। हम दूसरा कैलकुलेटर पहले देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर, उसको समझते हैं। फिर बाद में हम इसको डिप्रिशिएट करेंगे और इसको जानेंगे कैसे एसआईपी चालू कराना है और कैसे आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी के लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर उठाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर सेम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रुपये अमाउंट रिटर्न आता है, तब हमको डिफरेंशिएट पता चलेगा। इसके लिए हम ले लेते हैं HDFC का सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। अब हम इसमें डिपॉजिट अमाउंट में टाइप कर देते हैं 5,000 रुपया और यहाँ पर नंबर्स ऑफ डिपॉजिट पर ईयर, इसमें हम 12 डालते हैं क्योंकि हर महीने 5,000 जमा करेंगे तो एक साल में 12 बार हमें जमा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं नंबर्स ऑफ डिपॉजिट पर ईयर, एक साल में 12 बार। टोटल ड्यूरेशन 15 साल। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक के लिए जमा होता है पैसा। और रेट ऑफ, फिलहाल जो वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 28.2। मेच्योरिटी पीरियड होगा 21 वर्ष। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करने पर हमें दिख रहा है कि टोटल हमको मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है 27,73,059 रुपीज़। हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है 9 लाख और मिल रहा है मेच्योरिटी इंटरेस्ट के साथ 27 लाख रुपये। तो चलिए हम जानते हैं एसआईपी के कुछ बेसिक बातें, क्योंकि कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिक बातें नहीं जानेंगे और इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो बाद में हमें इन्वेस्टमेंट करके पछतावा होगी। हम एक आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10,000 रुपया आज से 1.5 साल पहले तकरीबन 10,000 रुपया पड़ा हुआ था। उसने उस पैसे को 60 महीने के लिए ATC में FD कर दिया। वो पैसा इसलिए रखा था FD में, मुझे बता रहा था कि मैं FD में इसलिए रखा था
कि कभी भी मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस पैसे को उठा के अपना काम करूँगा। अब आज से 7 दिन पहले मेरे से उसका मुलाकात हुआ था। वो बोल रहा था कि भाई मैंने वो जो पैसा जमा किया था वो मैं अभी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उठ नहीं रहा है। मैं ब्रांच का चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ, परंतु ब्रांच वाले बोल रहे हैं कि नहीं अभी पैसा उठेगा नहीं। ये पैसा 2 ही कंडीशन में उठेगा, या तो तुम मर जाओ या इसका मैच्योरिटी पूरा हो जाए। मैं पूछा भाई तुम जब जमा किया था उस समय तुम्हें सोच समझ के जमा करना चाहिए था। बोला मुझे तो पता नहीं था, मैं सोच रहा था कि एफडी में जमा कर दूंगा और ज़रूरत पड़ने पे इसको तोड़ लूँगा। तो उसने वो टीडीएस टैक्स वाला जो एफडी होता है 80C, उसके अंतर्गत उसने 60 महीने के लिए एफडी कर दिया है। अब वो एफडी जब तक उसका मैच्योरिटी पूरा नहीं होता है तब तक वो मिलने वाला नहीं है। उसके घर में इमरजेंसी थी। फिर मैंने उसको अपने पास से उसको 10,000 रुपया एक कर्ज के तौर पे दिया हूँ। बोला हूँ कि 1-2 महीने तुम मुझे लौटा देना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस चीज़ को पहले समझिए कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी ज़रूरत क्या है, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिर बीच में कभी आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, आप इमरजेंसी में उसको निकालने वाले हैं, तो उसमें यह कंडीशन तो है ना कि आपको इमरजेंसी पे वो पैसे को उठा सकें। ऐसा तो नहीं एक बार डाल दिए जब इमरजेंसी पड़ेगा तो कुछ भी हो जाए वो पैसा नहीं मिले। वो यहाँ तक बोल रहा था मेरा दोस्त कि कुछ पैसे, मैं ब्रांच वाले को बोला कुछ पैसे काट लो और फिर मेरे को पैसा रिटर्न कर दो, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो कहीं भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए तो अपनी ज़रूरत को देखने के बाद, आप अपना पर्पज़ अपना ज़रूरत दोनों ही देखने के बाद ही पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वही बेसिक चीज़ मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे तो आधा अधूरा बात आपको समझ में आएगा और आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लगे तो वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखिएगा। मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा और आपको बेसिक चीज़ बताने के बाद आप अपने से डिसीजन करना है कि आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है या आपको सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ रिटर्न देकर डिसीजन नहीं लेना है। निवेश से पहले उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि ये मार्केट पे लिंक होता है, मार्केट लिंक्ड होता है और इसमें एवरेज जो है रिटर्न 12 से 15% के आता है, जो कि किसी भी ग्रांटेड रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा है। कंपाउंडिंग का भी इसमें फ़ायदा मिलता है, जिसके कारण अगर एसआईपी में आप लंबे समय तक रहते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल नहीं, इसमें अगर आप 10 या उसके ऊपर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना लक्ष्य चुनिए कि आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का मतलब ये कि अपनी बेटी की पढ़ाई, अपनी बेटी की शादी, बेटों की पढ़ाई, बेटों के फ्यूचर, घर बनाना, ज़मीन खरीदना, अपना शौक पूरा करना, ये सभी लक्ष्य के उदाहरण हैं। अपना पहले लक्ष्य चुनिए कि आपको किस पर्पज़ से ये पैसे आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर आगे की कहानी शुरू होती है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2-3 चीज़ों को तो मुख्य रूप से देख लेना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर की हिस्ट्री, ये सब जरूर चेक कर लेना चाहिए। और अंतिम मुख्य जो पॉइंट है वो है आपके जो भरोसेमंद फाइनेंशियल परामर्शदाता हैं, जिससे आप कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उससे परामर्श लेते हैं, उससे परामर्श अवश्य लें, उससे समझें और उसके बाद एसआईपी में पैसे इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन आप अगर गलत जगह पे पैसे लगा देंगे तो पैसा नुकसान भी आपको हो सकता है। तो आपको डिसीजन लेने से पहले जो आपको मैं बताया ऊपर मुख्य चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, थोड़ा आप मेहनत करेंगे नहीं, तो बना बनाया खीर कोई भी आपके मुंह में डालने वाला नहीं है। अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा थोड़ा ना थोड़ा बहुत, तभी आप जो है अपने ये जो घिसी पिटी ज़िंदगी है उससे थोड़ा बाहर निकल पाएंगे। अब चलिए हम आपको बताते हैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आप ब्रांच के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक डाउनलोड करके चाहते हैं कि एसआईपी शुरू करना, वो भी कर सकते हैं। मैं ऑप्स्टॉक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक को डाउनलोड करके, उस लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से भी आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले कैलकुलेटर के द्वारा कैलकुलेट करके दिखाया कि सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना प्राप्त हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ने के लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कमर्शियल बैंक की शाखा में भी जाकर अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं।
जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आप उसकी पढ़ाई के लिए योजना से 50% यानी कि 50% निकाल सकते हैं। ध्यान दें कि इस योजना में आप अपनी बेटी का खाता 10 वर्ष की उम्र से पहले ही खुलवा सकते हैं। यदि आपकी बेटी का उम्र 10 वर्ष या उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता नहीं खुलवा सकते हैं और आप इस योजना में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि एसआईपी में ऐसा नहीं था। दूसरा शर्त यह है कि आप एक भारतीय नागरिक हों। तीसरा कि आपके बेटी का खाता किसी भी कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में होना जरूरी है। यह एक सरकारी योजना है, इसमें गारंटेड रिटर्न मिलता है, यह मार्केट बेस्ड नहीं होता है एसआईपी की तरह। इस समय देश में मुफ्त राशन, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान कार्ड और पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाएं चल रही है, जो आपको पता ही होगा। ऐसे ही योजना सुकन्या समृद्धि योजना है। यह आपकी बेटी के लिए एक बेहतरीन योजना है और इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन क्या आप इस योजना के बारे में जानते हैं अच्छे से? तो आगे चलिए मैं और भी डिटेल्स इसके बारे में बताता हूँ। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, मुझे पता है, कि इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, तो क्या मैं अगर महीने का 250 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ क्या कर पाऊंगा? हाँ, कर पाएंगे। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपये है, उतना भी कर सकते हैं महीने का। और कोई सोच रहा होगा कि मैं तो भाई करोड़पति आदमी हूँ, मैं इसमें क्या 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दूँ साल का? तो नहीं भाई साहब, आप इसमें 5 लाख रुपये साल का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साल का मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपये, यानी कि मिनिमम 250 रुपया और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये सालाना है। इससे ज़्यादा इसमें और इससे कम इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। इसमें आयु सीमा की अगर बात करें तो अगर आप अपनी बेटी का नाम सुकन्या समृद्धि योजना में जुड़वाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपनी बेटी का खाता उसके 10 वर्ष पूरा होने से पहले ही खुलवा लें। फिर उसके 18 और 21 साल की उम्र में उसे 2 बार पैसे मिल जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अंतर समझ पाए होंगे कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट और सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यह सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बनाया गया है और डिसीजन लेना आपके हाथ में है। मैं आपको सिर्फ मेरा अपना मत दिया, अपना जो जानकारी था वो आप तक पहुंचाया और आप अपने हिसाब से डिसीजन करके आप एसआईपी में या सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी सुविधा, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी योग्यता के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। क्योंकि जब जगह तभी सवेरा। अभी ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत लेट कर दिया, अभी तक नहीं किया तब क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना है। जब से आपको समझ में आए तब से इन्वेस्टमेंट कीजिए और कुछ ना कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर ही देंगे आने वाले 4 साल, 5 साल, 6 साल में। अगर आपके पास पहले से 100 रुपया रहेगा और कभी आपको 500 रुपये की ज़रूरत है तो सिर्फ आपको 400 रुपया ही कर्ज लेना पड़ेगा। जिसके पास 0 रुपये होता है उसको कर्ज भी नहीं मिलता है, जिसके पास पैसे होता है उसी को कर्ज भी मिलता है। अगर आप सोचते होंगे कि भाई मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मैं किसी से 500 रुपया कर्ज मांगने जाऊँ, तो ध्यान रखिए आपको 500 रुपया कर्ज नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर आप किसी को कहेंगे भाई मुझे 500 रुपये की जरूरत थी और मेरे पास 100 रुपये ही है, मैं 100 रुपये में देखो एक काम चालू कर रहा हूँ, 400 रुपया घट रहा है, अगर तुम मुझे मदद करोगे तो मैं आपको आगे रिटर्न कर दूंगा। तो सामने से जो देने वाला पैसा है, आदमी है पैसा देने वाला है, वो देखता है कि भाई चलो इसने काम स्टार्ट किया, शुरू कर दिया है और ये पैसा हमको आगे रिटर्न कर देगा, इसका काम चलेगा। तो लेकिन आप बोलेंगे कि मैं बिल्कुल फुटपाथ पे हूँ और मुझे बिल्कुल 500 रुपया कर्ज दे दो, तो कहीं भी मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आज से ही आपको अगर ध्यान में अभी तक आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आज से आप इन्वेस्टमेंट चाहें तो शुरू कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक का लिंक दे दूंगा, अपस्टॉक ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप चाहें तो एसआईपी में अपने हिसाब से कोई भी अच्छा एसआईपी चूज करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद करके ही तालाब भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए, इतना समय, कीमती समय दिए हमारे वीडियो पे। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसा ही और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। अगर वीडियो में कुछ कमी होगी तो आप वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसे अगली बार सुधार करने की कोशिश करेंगे।